गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गया हूं आप सभी के लिए नए वीडियो लेक्चर में, नया कॉन्सेप्ट लेकर के, नए क्वेश्चंस को लेकर के। और मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से सॉल्व करते हैं, बारीकी से उसके लेयर बाय लेयर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। और पूरा जो ब्रेन है उस ब्रेन को हम लोग क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट से। ओके, ताकि हम रटने से ज्यादा समझने के ऊपर फोकस करें। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए और डाटा अगर बदल जाए तो केवल वही स्टूडेंट उस क्वेश्चन को बना पाएगा जो समझ कर करके मेरे वीडियो लेक्चर को देखा होगा। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि 7 नवंबर 2022 से अपन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। 70 दिन का ये कोर्स होगा, ऑफलाइन रहेगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो पूर्णिया आकर के, क्योंकि दिवाली और छठ के बाद है तो फेस्टिवल खत्म ही हो जाएगा। पूर्णिया आइए, एडमिशन कराइए। आप फोन पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरा फोन नंबर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा फोन नंबर। आप इस पर कॉल करिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। कॉल करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं, सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप आइए यहाँ पर और एडमिशन करवाइए। तो बच्चों, मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग काफी दूर निकल चुके हैं, काफी सारे वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कुछ नए सवाल और करंट को कैलकुलेट करना। तो चलिए, विद्युत धारा हमें कैलकुलेट करना है। कह रहा है क्वेश्चन में आई का मान बताइए। ये देखिए आई यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक खास चीज यहाँ जो आप ऑब्जर्व करो वो ये कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच 4 ओम का प्रतिरोध है और साथ में एक तार जुड़ी हुई है। इस तार में कोई भी प्रतिरोध शो नहीं किया गया है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध लगभग जीरो के बराबर है, लगभग जीरो। तो जब करंट, ये वाली आई करंट यहाँ पे पहुंचेगी ना, तो ये इस रास्ते से फॉलो नहीं करेगी, वो चली जाएगी ऊपर और ऊपर से होते हुए निकल जाएगी, ऐसे होते हुए ऐसे आगे निकल जाएगी। इसका मतलब इस 4 ओम वाले प्रतिरोध से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसको आप सर्किट से हटा दो, बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है ये। अब इधर का विभव है 20 वोल्ट, इधर का विभव है 0 वोल्ट। तो विभवांतर हो जाएगा आपका 20 माइनस का 0 यानी 20 वोल्ट। अब आगे आते हैं, चूंकि करंट 2 ओम और इस वाले 2 ओम में सेम करंट आई फ्लो किया है, तो टोटल प्रतिरोध जो है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध जो होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि करंट सेम है और सीरीज में दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा। जब हमसे विद्युत धारा का मान पूछा जाएगा तो आई बराबर लिखेंगे डेल्टा वी बटा में आर इक्विवेलेंट, ये है 20 और बटा में 4 यानी हो जाएगा 5 बार में कटेगा और 5 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले सवाल में हमें आई का मान पूछा है, धारा आई का मान बताइए। तो बी पर जब ये विद्युत धारा आएगी तो उसके पास दो रास्ते अवेलेबल होंगे, एक ये I1 वाला, एक I2 वाला। जो 30 एम्पियर में करंट जाएगा वही करंट इस 30 एम्पियर में भी जाएगा, यानी I1 जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध हो तो दोनों को जोड़ देना चाहिए। तो 30 और 30, इसका मतलब ये हो गया 60 ओम। अब देखो 60 ओम में करंट गया I1 और 30 ओम इधर वाले 30 ओम में गया I2, मतलब ये दोनों में अलग अलग करंट गया, समांतर क्रम में है। फॉर्मूला लगाइए R1 गुना R2 बटा में R1 प्लस R2। यहाँ पे 60 गुना 30 करिए और 60 और 30 को जोड़िएगा तो 90 आएगा। 30 से 90 3 बार में कटेगा, 3 से 60 20 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 20 ओम। अब हमें आई निकालना है, तो आई बराबर वी बटा में आर इक्विवेलेंट लिखना है अपने लोग को। वी का मान है 2 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट आप निकाल करके लाए हैं 20 ओम। 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा आई का मान 1 बटा में 10 एम्पियर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर और ये वाला कॉन्सेप्ट, जरूर बताएं। अगला कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर है
कह रहा है दिए गए परिपथ में धारा यानी आई का मान बताइए। तो जब करंट इस तरह से आएगी तो यहाँ पे आने के बाद दो रास्ते होंगे, 6 और 6, ये दोनों हो जाएगा सीरीज में, तो 6 + 6 कर दीजिए, ये 12 ओम का हो जाएगा। और 12 ओम और 3 ओम जो होगा वो पैरेलल में, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए 12 × 3 और बटा में 12 + 3, तो ये हो जाएगा 36 बटा में 15। 3 से काटिएगा 12 बार में, 3 से काटिएगा 5 बार में, तो ये बचेगा 12/5 ओम। आई का मान निकालना है हमें, तो V/R इक्विवेलेंट करेंगे। V है 4/8 और इधर 12/5, 5 चला जाएगा ऊपर, दशमलव को हटाइए, नीचे 10 आएगा। 12 से 4 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से 4 2 बार में, तो यहाँ से आई का मान आ गया 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है। देखिए 1 2 3 4, एक में 4, फिर 4, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, सभी तो सेल से जाती हुई धारा, यानी यहाँ से आई का मान निकालना है। अब इसको आराम से समझो, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, यानी दोनों हो गया श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ भी बन जाएगा दोनों मिलके 2, यहाँ भी बन जाएगा 2 ओम, यहाँ भी बन जाएगा 2 ओम। अब यहाँ देखो नीचे में भी 2 ओम बनेगा, क्योंकि दोनों में समान विद्युत धारा जाएगी। 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला 2 ओम और नीचे वाला 2 ओम दोनों होगा पैरेलल में, तो दो जब भी ऊपर और नीचे पैरेलल में है, दोनों 2 है, तो 2 × 2 बटा 2 + 2, यानी 4/4, यानी 1 ओम। तो 1 ओम बना इसका, 1 ओम इसका भी बनेगा, 1 इसका भी और 1 इसका भी। अब चारों प्रतिरोध में समान विद्युत धारा जाएगी, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, यानी 4 ओम। और आई का मान हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज है आपको 20 वोल्ट और बटा में 4, 4 से ये 5 बार में कटेगा, यानी 5 एम्पियर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे अगला है, चित्रानुसार प्रतिरोध X का मान। ये देखिए X का मान ज्ञात करना है। ये हमारा मीटर ब्रिज है, क्यों? क्योंकि हमने पता कर लिया लंबाई से, ये टोटल लंबाई जो है 40 + 60 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर ब्रिज है ये। ओके, अब देखियो ध्यान से, हमने पढ़ा हुआ है कि R1 बटा में R2 बराबर R3 बटा में R4 होता है संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये 0 है, इसको जॉकी बोलते हैं। अब R1 के जगह लिखिए X, R2 के जगह, चूंकि ये लंबाई में दिया है, तो इतना सा तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो लैम्डा गुना 40 सेंटीमीटर, और लैम्डा का मात्रक लेते हैं हम लोग ओम पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ पर लैम्डा गुना 40 हो जाएगा, यहाँ R3 के जगह 60 लिखिए, और R4 के जगह हो जाएगा लैम्डा गुना 60। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा 40, सॉरी लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ बचेगा X/40 बराबर में 1, यानी X का मान हो जाएगा 40 × 1, यानी 40 ओम, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इसमें तुल्य प्रतिरोध पूछा है। जब भी इस तरह के 5 प्रतिरोध आपको दिए हुए हों, दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज लाया करो और उसमें चेक किया करो R1/R2 का मान, इसको R1 बोलो, इसको R2 बोलो, यानी 5/10, 5/10 यानी 1/2, 2 बार में कटेगा ना जी, तो ये इतना आया R1/R2 का मान। अब R3/R4 का मान, R3 का मान 4, R4 का मान 8, तो 4/8, ये भी हो गया 1/2। अब ध्यान से देखो, अगर R1/R2 R3/R4 के बराबर हो, तो ये जो 5वां रेजिस्टेंस है R5, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे I 0 हो जाएगा। और इस स्थिति में ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हो गया संतुलित, यानी बैलेंस्ड। और उस कंडीशन में 5 और 4 ये दोनों सीरीज में होगा, तो 5 और 4 बन जाएगा 9, 10 और 8 सीरीज में होगा, तो 10 और 8 बन जाएगा 18, और 9 ओम और 18 ओम पैरेलल में होंगे, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 9 × 18, और 9 और 18 को जोड़ना है 27 बनेगा,
यहाँ से 3 बार में कटेगा, यहाँ से 6 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 6 ओम। 6 ओम ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला दे रखा है, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो बेटा धारा बढ़ाई जा रही है 3% से, यानी डेल्टा आई बटा आई का मान गुना में 100% दिया हुआ है आपको 3%। आपसे पूछा है डेल्टा पी बटा पी गुना 100% का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, तो P समानुपाती हो गया ना आई स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्लास 11th का कॉन्सेप्ट लेंगे, तो डेल्टा P बटा P बराबर होगा, पावर को आगे कर लीजिए, 2 टाइम्स डेल्टा आई बटा आई। तो यहाँ पर डेल्टा P बटा P गुना 100% बराबर 2 टाइम्स डेल्टा आई बटा आई गुना में 100%, यानी 100%, यानी इसका मान है 3% दिया है सवाल में। तो 2 गुना 3%, यानी ये हो गया 6%, जो कि आपका आंसर है। अगला है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो मैं आपको रिपीट कर चुका हूं ये बात, ये ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। 200 वाट 210 वाट का एक बल्ब है, उसमें 5 मिनट में कितना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो मेरे को पता है कि हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलेंगे पावर, यानी P गुना T। ये भी फॉर्मूला होता है ऊष्मा का, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। H बराबर P गुना T। अब P कितना दे रखा है 210 और टाइम दे रखा है 5 मिनट, सेकेंड में बदलिए 60 से। अब यहाँ से आंसर जूल में आएगा, पूछा है कैलोरी में। तो कैलोरी के लिए मैंने बताया है 4.2 से भागा लगा देना दराक से, दशमलव उड़ेगा ऊपर जाएगा 10 उड़ेगा 7 से 7 का 42, यहाँ 30 बार में 30 को 5 से और 60 से और 10 से सबको गुना करो। तो 30 को 5 से गुना करोगे तो बनेगा 150 को 60 से गुना करोगे तो बन जाएगा 6 से 60 को काटा दो पहले 10 बार में, ये बन जाएगा 15,000 कैलोरी, और ये हो गया ऑप्शन बी। अगला है समान लंबाई और 10 ओम के समान प्रतिरोध वाले 4 तार वर्गाकार आकृति में जुड़े हैं, वर्ग के दोनों विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध। ये देखिए इस तरह का सिचुएशन है ना। अब यहाँ 10 ओम का है लंबाई का तार, तो ये हो जाएगा 2.5 ओम, ये भी हो जाएगा 2.5 ओम, ये 2.5 ओम और ये भी 2.5 ओम, सभी 2.5 ओम के हो जाएंगे। विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसका मतलब अगर करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ से जाएगा, इसका मतलब इन दोनों में सेम करंट जाएगा और इन दोनों में सेम जाएगा। तो 2.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे बाबू 5, और इधर 2.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि सीरीज में है। तो 5 और 5 पैरेलल में होगा, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 गुना 5 बटा 5 प्लस 5, यानी 25 बटा में 10। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 5 25 और 5 दूनी 10, यानी आर इक्विवेलेंट समान लंबाई और 10 ओम के समान प्रतिरोध वाले 4 तार। ओके, यहाँ पे 10 ओम था, ये 10 ओम ऐसा होगा, यहाँ भी हो जाएगा 10 ओम, ये भी हो जाएगा 10 ओम, तो 10 और 10 बन जाएगा 20, और यहाँ पे 10 और 10 बन जाएगा 20। तो यहाँ से ये 20 का पैरेलल हो जाएगा कितना 20 गुना 20 बटा 20 प्लस 20, यानी ये हो जाएगा 10 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 ओम, ये आंसर होगा। 4 प्रतिरोध कुंडलियां जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 है, समांतर क्रम में जोड़ी गई है। तो 4 ओम है, समांतर क्रम में है, तो उनका संयुक्त प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 4 बटा 4 यानी 1 ओम। ओके, समांतर में जोड़ा हो, सेम हो तो भागा लगा दीजिए, जितनी बार हो उससे। तो 4 बटा 4 यानी 1 ओम, 1 ओम हो गया आंसर। 2 तार ए और बी समान पदार्थ समान लंबाई के बने हैं, यानी रो सेम है। अब कह रहा है ए का व्यास बी के व्यास का दुगुना है, तो ए का प्रतिरोध बी के तुलना में क्या होगा। तो आर बराबर रो एल बटा में ए, लंबाई समान है, मटेरियल समान है, और एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया त्रिज्या के, यानी R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर, और दोनों का व्यास दुगुना है, ए का व्यास बी का दुगुना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, R2 ए का व्यास दुगुना है, तो यहाँ पर ए मतलब हुआ 1 वाला मान लेते हैं अपन, तो ये हो गया R स्क्वायर, व्यास मतलब
व्यास को आधा कर दीजिए तो त्रिज्या हो जाता है बेटा, ध्यान लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 गुना, तो यहाँ पे लिखिएगा 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, r स्क्वायर कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन हो गया 1/4 गुना। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।